कहानी शुरू होती है एक शहर के पुराने रेलवे स्टेशन से। वो स्टेशन जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, कुछ अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और कुछ बस जिंदगी काटने के लिए। उसी स्टेशन के कोने में पुराने खंबे के नीचे एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस बाबा कहकर पुकारते थे। वो फटे कपड़ों में एक टीन का कटोरा सामने रखकर हर आने जाने वाले से भीख मांगता था। कभी कोई सिक्का डाल देता, कभी कोई नजरअंदाज करके निकल जाता। उसका दिन सूरज के उगने से पहले शुरू होता और रात की आखिरी ट्रेन के बाद खत्म होता। रोज वही प्लेटफॉर्म, वही लोग, वही चिलपोंग। जिंदगी जैसे ठहर गई थी, ना कोई सपना, ना कोई उम्मीद। एक दिन की बात है, सुबह की ट्रेन आने वाली थी। बाबा हमेशा की तरह वहीं बैठा था, कटोरा सामने रखे हुए उम्मीद की नज़रों से लोगों को देखता। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक लंबा सधा हुआ व्यक्ति उतरा, सूट बूट पहने, हाथ में चमकता हुआ बैग लिए। वो किसी बड़े आदमी जैसा लग रहा था। बाबा के मन में ख्याल आया, ये तो बहुत अमीर लगता है, इससे ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, हाथ आगे बढ़ाया और बोला, बाबूजी, कुछ दे दो, कई दिन से भूखा हूं। वो आदमी ठिठक गया, बाबा की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? वो चौंक गया। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। वो हकलाते हुए बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? वो आदमी बोला, जब किसी को कुछ देने की औकात नहीं तो मांगने का हक भी नहीं बनता। दुनिया लेन देन से चलती है, जो देता है वही पाता है। जब तुम्हारे पास देने को कुछ होगा तभी तुम्हें लोग कुछ देंगे। इतना कहकर वो आदमी मुस्कुराया, अपनी ट्रेन में चढ़ा और चला गया। बाबा वहीं खड़ा रह गया, हवा में उड़ते धुएं को देखता हुआ। वो शब्द जैसे उसके भीतर उतर गए थे, देने के बिना पाने का हक नहीं। उस रात वो पहली बार सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं तो जिंदगी भर लोगों से मांगता रहा, पर कभी किसी को कुछ दिया नहीं। शायद इसलिए भगवान भी मुझे कुछ नहीं देते। सुबह हुई, फिर वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेनें, पर आज उसके भीतर कुछ बदला हुआ था। वो सोचने लगा, अगर मैं कुछ दे सकूं तो शायद जिंदगी भी मुझे कुछ दे। लेकिन सवाल ये था कि मैं दूं क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं था, न घर, न परिवार, न पैसे, केवल कुछ सिक्के और ये कटोरा। वो 2 दिन तक यही सोचता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नज़र सामने के फूलों पर पड़ी। छोटे छोटे गुलाब और गेंदा के फूल जो पटरियों के पास झाड़ियों में खिले थे, धूप में चमकते हुए। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं जब वो मुझे कुछ दे। वो धीरे से उठा, कुछ फूल तोड़े, उन्हें अपने कटोरे के पास रख दिया। आज जब कोई उसे सिक्का देता, वो मुस्कुराकर कहता, ये आपके लिए, और एक छोटा सा फूल उसके हाथ में रख देता। लोग चौंकते, फिर मुस्कुरा देते। कोई कहता, वाह, ये तो अलग बात है। कोई फूल को जेब में रख लेता। दिन बीतते गए और कुछ अजीब हुआ। अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे थे। लोग मुस्कुराकर आते, उसे सिक्के देते और बदले में फूल लेकर चले जाते। स्टेशन के बच्चे अब उसे फूल वाला बाबा कहने लगे थे। लोगों की नज़रों में वो अब केवल भिखारी नहीं रहा था, वो कुछ देने वाला इंसान बन गया था। हर शाम वो स्टेशन के आसपास घूमता, फूल चुनता, उन्हें सावधानी से रखता और अगले दिन लोगों को बांट देता। उसे अब भीख नहीं, जैसे सम्मान मिलने लगा था। वो खुश था, क्योंकि अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं, कुछ देने वाला भी था। एक शाम जब सूरज ढलने लगा था, एक जानी पहचानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। वही लंबा आदमी, वही सूट बूट वाला, फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर उतरा। बाबा उसे देखते ही पहचान गया। वो जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उस आदमी ने हंसकर कहा, क्या है तुम्हारे पास? बाबा ने अपने कटोरे से फूल निकाले,
और बोला, ये आपके लिए। वो मुस्कुराया, अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और बोला, वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए, देते भी हो लेते भी। उसने फूल लिए और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और धुएं में उसकी मुस्कान गायब हो गई। पर इस बार बाबा का मन हल्का नहीं, गहरा और चमकदार था। उसके भीतर एक अजीब सुकून था। वो सोचता रहा, मैं व्यापारी बन गया। शब्द छोटे थे पर असर बड़ा था। उसे पहली बार लगा कि वो किसी चीज का हिस्सा है, लेन देन का, देने पाने का, जिंदगी का असली नियम। उस रात वो आसमान की ओर देखता रहा। सितारे चमक रहे थे। उसने हाथ उठाकर कहा, भगवान, अब मैं केवल लेने वाला नहीं, कुछ देने वाला भी हूं। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, कृतज्ञता के, जीवन के। अगले दिन सुबह स्टेशन पर लोग उसे नहीं देख पाए। वो जगह खाली थी। कटोरा वहां था जिसमें कुछ सिक्के और कुछ फूल पड़े थे। लोगों ने सोचा शायद वो कहीं और चला गया, पर किसी को नहीं पता था कि उस रात उसके भीतर कुछ जन्म ले चुका था, एक नया इंसान जो अब दुनिया को कुछ लौटाना चाहता था। सुबह का सूरज हमेशा की तरह उगा, लेकिन उस दिन स्टेशन के कोने में बैठे बाबा नहीं थे। कई लोग उसे ढूंढने आए, कुछ बच्चे जो रोज उससे फूल लिया करते थे, कुछ यात्री जो मुस्कुराकर उससे मिलते थे। वो सब सोचने लगे, कहाँ गया वो बूढ़ा आदमी जो इस स्टेशन को भी खुश कर देता था। 3 दिन बाद पास के मंदिर के बाहर वही बाबा दिखाई दिए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े साफ थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था और हाथ में वही टीन का कटोरा नहीं, एक छोटी टोकरी थी जिसमें फूलों की माला और छोटे गुलदस्ते थे। लोग हैरान थे। बाबा भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि माला बेच रहा था। जो भी मंदिर आता, वो विनम्रता से कहता, भैया ले जाइए, भगवान के चरणों में चढ़ाइए, बस बदले में एक मुस्कान दे जाइए। कई लोग पैसे देते, कई सिर्फ मुस्कुराकर चले जाते। पर बाबा को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था, देने का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, कभी कभी एक मुस्कान भी बहुत बड़ी चीज होती है। धीरे धीरे उसकी टोकरी से फूलों की खुशबू आसपास फैलने लगी। लोग कहते, इस बूढ़े की बातों में कुछ जादू है, मुस्कुराता है तो जैसे मन हल्का हो जाता है। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी मंदिर में दर्शन करने आया। जैसे ही उसकी नज़र बाबा पर पड़ी, वो ठहर गया। वो वही आदमी था जिसने कभी कहा था, जब देने की औकात नहीं तो मांगने का हक नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, तो तुमने मेरी बात सच में मान ली? बाबा ने सिर झुकाकर कहा, आपकी एक बात ने जिंदगी बदल दी साहब। मैंने देना शुरू किया तो जिंदगी ने मुझे लौटाना शुरू कर दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अपने बैग से एक कार्ड निकालकर बोला, अगर कभी कुछ और बड़ा करना चाहो तो इस पते पर आ जाना। शायद अब वक्त है कि तुम फूलों से आगे बढ़ो। बाबा ने कार्ड लिया। उस पर एक बड़े व्यापारिक संस्थान का नाम लिखा था, मायरा फ्लोरल्स सिटी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। कई हफ्ते बीते। बाबा रोज मंदिर के बाहर फूल बेचते रहे। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। हर सिक्के में उसे सुकून महसूस होता, जैसे हर नोट उसकी मेहनत की गवाही दे रहा हो। और फिर एक दिन उसने वही कार्ड उठाया, धोती कुर्ता पहना और उस पते पर पहुंच गया। वो वही था, अपने दफ्तर में बैठा हुआ। बाबा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए? बाबा बोला, हाँ साहब, अब मैं सिर्फ फूल देना नहीं, फूलों से जिंदगी बनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने बाबा की सच्चाई को महसूस किया। उसने अपने बिजनेस में बाबा को एक छोटा सा काम दे दिया, तुम मेरी दुकान पर फूलों की सप्लाई संभालो। बाबा ने पूरे मन से काम शुरू किया। वो सुबह 4 बजे उठता, थोक बाजार से फूल लाता और उन्हें ध्यान से पैक करके दुकान पर पहुंचाता। उसका हर फूल जैसे श्रद्धा से भरा होता। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि जहां पहले फूल मुरझा जाते थे, अब वहां खुशबू बनी रहती थी। लोग कहते, इन फूलों में कुछ अलग है। और वो अलग चीज थी बाबा की नीयत, उसका दिल, उसका प्यार। कई महीने बीत गए। बाबा अब कंपनी का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। वो अब भी सादा जीवन जीता, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो जानता था कि जिंदगी ने उसे दोबारा मौका दिया है।
एक दिन कंपनी के मालिक ने कहा, बाबा, अब तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, हमारे पार्टनर हो। तुम्हारे नाम पर एक नई शाखा खोली जाएगी, फूल वाला बाबा सप्लाईज। बाबा की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि जो कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, वो आज एक कंपनी का नाम बन जाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान पैसा नहीं, इज्जत थी। लोग अब भी उसे देखकर मुस्कुराते थे। वो अब भी बच्चों को फूल बांटता था, पर अब उसके फूलों में महक से ज्यादा कहानी होती थी। एक दिन वो फिर उसी स्टेशन पर गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो खंबा अब भी वहीं था जहां वो कभी बैठा करता था। उसने वहां बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया। वो बोला, काश हर इंसान ये समझ जाए कि दुनिया सिर्फ लेने से नहीं, देने से चलती है। उसके पास अब भी वो पुराना कटोरा था जिसमें कभी सिक्के गिरते थे।